देशवासियों से कहा जा रहा है सोना मत खरीदो। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तेल कम खाओ, पेट्रोल बचाओ, खर्च कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। लेकिन सवाल ये है, क्या सत्ता में बैठे लोग खुद अपने खर्च कम कर रहे हैं? जब जनता महंगाई से जूझ रही है, तब करोड़ों के सरकारी विज्ञापन लगातार चल रहे हैं। वीआईपी सुरक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है। नई नई रैलियां, बड़े बड़े इवेंट, आलीशान सरकारी प्रोजेक्ट, इन सब पर पैसा कौन खर्च कर रहा है? आखिर है तो ये जनता के ही टैक्स का पैसा। एक तरफ आम आदमी सिलेंडर, पेट्रोल और खाने के तेल की कीमतों से परेशान है, दूसरी तरफ सरकार जनता को त्याग का पाठ पढ़ा रही है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। क्या बात है! अगर देश हित में बचत जरूरी है तो शुरुआत सबसे पहले सत्ता से होनी चाहिए। सरकार अपने फिजूल खर्च कम करे, वीआईपी कल्चर कम करे, महंगे प्रचार और दिखावे पर रोक लगाए। जनता हमेशा देश के साथ खड़ी रही है, लेकिन देशभक्ति का बोझ सिर्फ आम लोगों पर डालना सही नहीं। त्याग अगर जरूरी है तो सबसे पहले उदाहरण सरकार को खुद बनना चाहिए। अभी जब तक पश्चिम बंगाल हर जगह के चुनाव वगैरह हो रहे थे, उसके पहले तो ये सारी समस्याएं आपको याद नहीं आई, क्योंकि आपको वहां पे दौड़ दौड़ के प्रचार करना था, रैलियां करनी थी, फ्री में सारी चीजें बांटनी थी। तब आपको ये सारी चीजें याद नहीं आ रही थी कि देश कहाँ पे खड़ा है, किस प्रॉब्लम में खड़ा है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आपको सारी प्रॉब्लम्स निकल के सामने आपके आ गए, आप देश के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए कि हाँ भैया, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, आप देख लो, आप ये सारी चीजें करो। हमारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हम बाहर विदेश घूमने भी जाएंगे। अभी आपकी 15 तारीख से बाहर 4 देशों में घूमने का प्लान है। वो सारी चीजें हम करेंगे। आप आम आदमी हैं, आप हमारे अंडर काम करेंगे, हम जो बोलेंगे आप वो करेंगे। आप अपने मन से खुद से ना कुछ खरीद सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना बाकी चीजें कर सकते हैं। टैक्स लेकिन आपसे हम बराबर लेते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं। टैक्स हम आपको देते हैं। आप देश नहीं संभाल पा रहे तो आप मत जिम्मेदारी लीजिए। नहीं हो रहा है आपसे कुछ, और लोगों को मौका दीजिए, वो आपसे बेहतर करके दिखाएंगे। आपके राजनेता हर तरीके की सुविधाएं लें तो प्रॉब्लम नहीं, आम जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं। ये है वर्तमान सरकार के हालात और देश के हालात। लेकिन इस पर बोलने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी में सारे बैठे लोग उन्हीं के हैं, मीडिया उन्हीं की है। मीडिया इस पर बोलना नहीं चाहती। रुपया गिरता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपये गिरने की वजह से ही हमारा देश आज आर्थिक तंगी के बीच में खड़ा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी। आप ऐसे ही हर हर मोदी करते रहिए, मोदी मोदी गाते रहिए, मोदी भक्त बने रहिए और देश को बर्बाद करते रहिए। अगर आपको एक्चुअली में देश की चिंता है तो सच और सही के साथ खड़े हो जाइए आप। नहीं तो आने वाले टाइम में हालात वो हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे पहुंच गए। देश हमें अपने आप बचाना है, क्योंकि इस सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है और ना ही कुछ कर पाएगा। बाकी आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।